नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में, खास करके अनुलोम विलोम के बारे में कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाए। जब हम प्राणायाम बेहतरी के साथ करते हैं तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारी नाक में खुद ब खुद बनता है और उससे हमारी सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन हमारी सेल्स जो है ले पाती हैं उस NO गैस के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम उस प्राणायाम को करें, अनुलोम विलोम। होता क्या है कि जैसे हम प्राणायाम में बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, इसीलिए उस प्राणायाम का हमें फ़ायदा नहीं होता। जब तक हम पूरे मनोयोग से और पूरी सहजता से, पूरी सजगता से प्राणायाम नहीं करते तब तक उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता। होता क्या है कि जब हम प्राणायाम में बैठते हैं तो मन हमारा इधर उधर भागता रहता है, कहीं हमारा मन इधर रहता है, कहीं उधर रहता है, और कभी बेमन से ऐसे प्राणायाम कर लेते हैं और कहते हैं कि अरे यार मैं तो 10 सालों से प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं तो इतने दिन से प्राणायाम कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं फ़ायदा होता। ऐसा नहीं होता। जब तक आप सही तरीके से नहीं करेंगे और पूरे मनोयोग से नहीं करेंगे तब तक उस प्राणायाम का फ़ायदा नहीं होगा। आपको जब आप प्राणायाम में बैठें तो अपने में भाव रखें कि हम पूरे मनोयोग से करेंगे और इस प्राणायाम का हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी आत्मा पर, यानी ओवरऑल हमारी जो हमारी फिज़िकल, स्पिरिचुअल जो बॉडी है, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम इस मनोयोग से प्राणायाम को करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने प्राणायाम को पूरे मनोयोग से किया, पूरी तरह डूब के किया, उनको इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। तो आइए, बातों को हम बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें नासिका मुद्रा बनानी है, जिसे हम नासिका मुद्रा बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है अपनी मुट्ठी को बांधेंगे और अंगूठे को बाहर रखेंगे और अपनी अनामिका और कनिष्ठा को आप खोल लेंगे। इसके बाद आप जो है, जो आपकी तर्जनी और मध्यमा ये झुकी हुई रहती हैं, मुड़ी हुई फोल्डिंग रहती हैं। इसके बाद आपको अपने ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, यहाँ पे ऐसी स्थिति हाथ की बनानी है और इसे आपको अपने ना बहुत आगे रखना है ना बहुत पीछे रखना है, कि ऐसे बिल्कुल ये जो हमारी रिस्ट है हमारे नी पे होनी चाहिए और हथेलियाँ हमारी हमेशा जो है सीलिंग की तरफ होंगी, आसमान की तरफ। अगर आप घर में कर रहे हैं तो सीलिंग की तरफ, छत की तरफ होनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, या तो इन मुद्राओं का ध्यान नहीं देते। हमें सारी मुद्राओं का ध्यान देना है और बॉडी पोस्चर का भी ध्यान देना है कि हमें कैसे प्राणायाम को करना है। बिल्कुल हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपको सुखासन में बैठने में दिक्कत होती है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या फिर आप अपने नीचे कोई ब्लैंकेट फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर आप कोई जिसे हम कहते हैं पाटा वगैरह रख सकते हैं, जिससे हमारी थोड़ी सी हिप उठ जाती। कुछ लोगों को बैठने में ऐसे सुखासन में बैठने में दिक्कत होती है, वो ऐसे बैठते हैं, उनके लेग्स ऐसे फोल्ड नहीं होती, मीन्स अच्छे से नीचे नहीं जाते, वो ऐसे बैठे रहते। तो अगर वो अपने हिप के नीचे कुछ एक बेस देंगे, हिप थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी तो खुद ब खुद हमारे पैर नीचे चले जाते हैं और आसानी से हमें बैठ पाते हैं, हमें बैठने में आसानी होती है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप हो सके तो आप नीचे बैठने से अवॉइड करें। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं इस प्राणायाम को, या फिर आप बैठना चाहें सुखासन में बैठना तो आप अपने हिप के नीचे थोड़ा सा कुछ बेस देंगे, ब्लैंकेट फोल्ड करके रखेंगे या कोई पाटा वगैरह रख लेंगे तो आप आसानी से बैठ पाएंगे और आपकी कमर में शायद उतना दर्द नहीं होगा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखिए और नासिका मुद्रा बनाएंगे और राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ़्ट से श्वास लेना शुरू करेंगे। लेफ़्ट से हम श्वसन करेंगे और श्वसन प्रश्वसन हमें जो है बिल्कुल सहजता से करना। आंखें हमारी बंद रहेंगी, आंखें हम बंद करके करेंगे कि आंखें हम खोल के नहीं करेंगे। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है सर्प वगैरह का, क्योंकि मैं अभी
वहाँ पे जब एंट्री किया पार्क में तो देखा कि सर्प जा रहा था। तो थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान देना है कि जब आप बैठें तो साफ़ सुथरी जगह पे बैठें, ऐसा ना हो कि कोई आपको कोई दिक्कत आए। ये वैसे पार्क है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, इसकी सफाई वगैरह नहीं हुई है। कभी कभार कोई आता होगा तो मुझे कई बार मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो इसलिए आ गया। हाँ, तो नासिका मुद्रा बनाएंगे। नासिका मुद्रा बनाया और इसको फिर राइट नॉस्ट्रिल को हमने बंद किया और लेफ़्ट से लेना हमने शुरू किया। लेफ़्ट से हम सांस भरेंगे। हमेशा अनुलोम विलोम में हमेशा जो है आपको श्वसन जो है लेना, इन्हेलेशन लेफ़्ट से करना है। राइट को बंद करके लेफ़्ट से लेना है। लेफ़्ट से हमने श्वसन किया, धीरे धीरे भरेंगे। भरने के बाद अब लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से छोड़ देंगे। राइट से छोड़ने के बाद फिर पुनः राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरना है। भरने के बाद राइट को बंद कर देना है और लेफ़्ट से छोड़ देना है। इस तरह एक चक्र हुआ। और जब आप बैठेंगे आंखें बंद करके बैठेंगे, बिल्कुल सहजता से, पूरे मनोयोग से, और मन में भाव रखेंगे कि जो मैं श्वसन प्रश्वसन कर रहा हूँ इससे मेरे मन के विकार समाप्त हो रहे हैं, मेरे मन में जो गंदगी है वो जा रही है, मेरे शरीर में जो बीमारियाँ हैं वो समाप्त हो रही हैं। जब मैं श्वास लेता हूँ एक प्राणिक ऊर्जा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे शरीर में भर रही है और मेरे शरीर में जो, मेरे विचारों में जो गंदगी है वो बाहर जा रही है। जो मेरे शरीर में बीमारियां हैं या टॉक्सिन्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। जब आप इस भाव से करेंगे प्राणायाम तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपने लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा, तो ये एक चक्र हुआ, एक सर्कल हुआ। तो ऐसे ही आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको रोज़ इस प्राणायाम को करना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप अपने बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे और आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। यदि आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी की हालात आप फेस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप, इन सारी स्थितियों से आप बच पाएंगे। तो खासकर आपको इस भाव से करना है और किसी शांत वातावरण में बैठना। हो सके तो आप ऐसी ही जगहों पे चले जाएं जहां प्राकृतिक नेचुरल स्थितियाँ हों, परिस्थितियाँ हों, नेचुरल सराउंडिंग हो, तो ऐसे जा सकते हैं। नहीं तो आप किसी घर में करना चाहें तो किसी शांत वातावरण में करें जहाँ पे वायु का आदान प्रदान होता रहे। मीन्स वायु और प्रकाश यानी वेंटिलेशन अच्छे से आता जाता हो। तो इन स्थितियों का आप ध्यान रख के आप घर में कर सकते हैं और इस मनोयोग से करिए और सहजता से बैठिए, उथले मन से नहीं कि 5 मिनट किया, इधर उधर किया और ऊपर बाद में आपने कहा कि चलो मैंने तो इतने साल से मैं कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं। तो कभी नहीं होगा। जब आप एक सहज वे में नहीं बैठेंगे और पूरे मनोयोग से नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरह आप इस प्राणायाम को करिए, अनुलोम विलोम, और आप अपने मन मुताबिक जो स्वास्थ्य चाहते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नत चाहते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगी। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो इसे यहीं पे समाप्त करेंगे। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।